लखन सिया रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है सब तो तेरा तुझको सौंपता। कालागत है मोह राग रागिनी सुर के देवैया हे शारदा भवानी हे शारदा भवानी। मैं बेसूर दूर न जानो रही बे मोरो सहाय रही बे मोरो सहाय। राम कथा की सुनैया जम्मो दीदी भैया जय जोहार प्रणाम सबोला राम राम हे जय जोहार प्रणाम सबोला राम राम हे। रामायण आरंभ सुनी आया हूँ चतुर सुजान। सीतापति के चरण युग त्रिबंधु बैठी भगवान। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीर्ति बरिवान। चारु कुंवर चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। ही गजानन गौरी के ललना अर्जी है बारंबार। सभा बीच में पहुँचो देवा पारत हवा गुहार। रिद्धि सिद्धि है तोर संगमा अविघ्न विनाशन हार।
सिद्ध करो काज हमर हो। नमन हजारों हजार, नमन हजारों हजार। गौरी के ललना झूले ही डोलना, देव सोने उतार। गौरी के ललना झूले ही डोलना, देवा तूने उतारा। गौरी के ललना झूले ही डोलना, देवा तूने उतारा। गौरी के ललना झूले ही डोलना, देवा तूने उतारा। गौरी के ललना झूले ही डोलना, देवा तूने उतारा। आके सब लाज बचाओ, आके सब लाज बचाओ। जय हो जय गणराज। गौरी के ललना जय हो जय 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 हो वे तो। गौरी के ललना झूले ही डोलना, देवा तूने उतारा। के ललना झूले ही डोलना, देवा तूने उतारा। गौरी के ललना झूले ही डोलना, देवा तूने उतारा। कपूर के आरती साजाओ, माथे लगाओ चंदन। धूप कपूर के आरती साजाओ, माथे लगाओ चंदन। सैया तुहर पकारत हवा, फेरी फेरी करो वंदन। सैया तुहर पकारत हवा, फेरी फेरी कर वंदन। तुहर छोड़ कौन हरे खंडला, तुहर छोड़ कौन हरे खंडला। सोहत हमें तमाम। गौरी के ललना जय हो जय 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 हो वे तो। गौरी के ललना झूले ही डोलना, देवा तूने उतारा। गौरी के ललना झूले ही डोलना, देवा तूने उतारा। गौरी के ललना झूले ही डोलना, देवा तूने उतारा। माता तोरे पार्वती है, पिता है शंकर भोला। वंदन तुहर करत हूँ, सेवा वासु सब मौला। तुहर छोड़ कौन हरे खंडला, तुहर छोड़ कौन हरे खंडला। सोहत हमें तमाम। गौरी के ललना जय हो जय गौरी के ललना झूले ही डोलना, देवा तूने उतारा। गौरी के ललना झूले ही डोलना, देवा तूने उतारा। गौरी के ललना झूले ही डोलना, देवा तूने
साथ आप समस्त जनमानस का हृदय से नमन करता हूं। हमारे बीच आयोजक बंधुजन है, हमारे बीच युवा साथी जन है। ऐसे माताओं, सिर्फ एक ही माता है जो यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं मेरी माइक के माध्यम से जितनी भी मेरी आवाज जा रही हो, आप सबों के श्री चरणों में जय मां हिंगलाज मानस मंडली ग्राम बीजे तला के डहानले आप सबों के पौरी में 100 बार प्रणाम स्वीकार हो, 100 बार प्रणाम स्वीकार हो, 100 बार प्रणाम स्वीकार हो। ऐसे संत ज्ञानियों का विचार है, जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब कई मानव का मन राम कथा में लगते हैं। तो हमारी करण गुप्ता भाई जी और अपने युवा साथी को लेकर के इतनी बड़ी यज्ञ जो आज विजय तला की धारा धाम पर आयोजित किया गया है, तो हम सब बड़ा भागी हैं जो आज विजय तला की धारा धाम पर राम कथा की गंगा बह रही है। और राम कथा की गंगा पर यदि हम सब सराबोर होकर के स्नान करते हैं तो बड़ी सौभाग्य की बात होगी। यदि 2-4 नहाए और 2 ही 4 अपने पाप पुण्य को धो ले, इसमें सार्थकता नहीं है। गंगा तो सबके लिए, छोटे बड़े जितने भी जलचर थलचर गंगा में आकर स्नान कर सकते हैं। तो आए हम सब सुंदर कांड की कथा पर कुछ पल चिंतन करनी है। और सुंदर कांड है क्या? जिनको सुनने से हमारी अंत बन जाती। राम कथा का शास्त्रीय अर्थ है, जिस कांड की कथा को सुनने से हमारी अंत बन जाती है, जिस कथा को हम सुने और अपनी जीवन में अंगीकार कर ले, आत्मसात कर ले, तब यह सुंदर कांड हो सकता है। नहीं तो राम कथा को सामान्य बोलचाल की भाषा में अग्निकांड कहा जा सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुंदर कांड को अग्निकांड कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राम कथा में जैसे हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जामवंत महाराज जी का आदेश होता है, और जामवंत के आदेशानुसार हनुमान जी महाराज है जगत मां जानकी की तलाश के लिए लंका में प्रवेश करते हैं। अक्षय कुमार का वध होता है। अक्षय कुमार का वध होने के बाद क्रोध में आकर के रावण अपने प्रजा को आमंत्रित करते हैं और रावण के आदेशानुसार हनुमान जी महाराज को नागफांस में बांध दिया जाता है। और जब नागफांस में बंधते हैं, हनुमान जी महाराज को विवश होना पड़ता है, क्योंकि वो भक्त है और भक्त कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। भक्त कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसको तोड़ता नहीं। मर्यादा की रक्षा हेतु तो संतों का अवतरण होता है और मर्यादा की रक्षा हेतु तो भगवान का अवतरण होता है। तो हनुमान जी महाराज बंध जाते हैं और ये दुराचारी जितने भी रावण हैं, ये सब मिल करके रावण के पुंछ पर आग लगा देते हैं। लंका की नगरी जल जाती है। जहां की घटना ऐसी हो और उसको हम सुंदर कांड कहें तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। तो आए हम सब अपनी मानव देह को सार्थक करते हुए, अपने मन वचन और कर्म वाणी की पवित्रता करते हुए हम सब राम कथा में जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हम सबको मानव तन मिला हुआ। मानव तन अति दुर्लभ है, मिल ही न बारंबार। गिरी जो पाती डाल से बहुरी न लागे डाल। मानव तन इतनी अमूल्य है जो बार बार मिलने वाला नहीं है। वो तो परमात्मा हम सबके ऊपर कृपा कर दी। कब हो कि करी करुणा नर देही, दे तु हेतु बिना ईश सनेही। बिना कारण के भगवान हम पर कृपा की, और कृपा की है तो ये मानव तन मिला है। जैसा ढंग से एक पत्ता पके के बाद पेड़ से गिर जाता, और वो वृक्ष कहीं सोचे अरे पत्ता तू आ मुझ में लग जा, अरे पत्ता तू आ मुझ में लग जाया, या पत्ता कल्पना करे कि मैं उस डाली में पुनः लग करके हरा भरा हो जाऊं, तो ये पत्ता की थोथी कल्पना हो।
पत्ता की थोथी कल्पना होगी, बार बार परमात्मा कृपा नहीं करते, हम सबके ऊपर कृपा की है। इतनी अमूल्य सुंदर मानव का तन मिला है, और मानव तन मिलने के बाद हम कहीं अपने आप को परमात्मा से नहीं जोड़ते, तो फिर हमारा जीवन जन्म लेना ना लेना दोनों बेकार हो जाए। हर कोई बाप यही चाहता है कि मैं अपने पिता को पहचानूं। चराचर में जितनी भी पिता है, पुत्र है, अपने पिता को पहचानने का प्रयास करता है। और हम सबके पिता कौन है? हम सबके पिता कौन है विचार करना होगा। वो राम, वो ब्रह्म अविनाशी, जिसको हम रात दिन नमन करते हैं, जाप करते हैं, जिसको राम के नाम से जाना जाता है, वही हमारा पिता है। नहीं तो अर्धाली देख लो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जितनी भी जीव दिखते हैं, चाहे हम चींटी के रूप में देखें, हाथी के रूप में देखें, पशु के रूप में देखें, चाहे मानव के रूप में देखें, ये सब एक ही पिता के पुत्र हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं। और हमारे बाप कौन है? तो राम। वह राम हमारे बाप है। तो हम सबको कल्याण कब होगा? जब अपने पिता के हाथ को पकड़ कर चले, पिता के आदेशानुसार चले, पिता की आज्ञा को पालन करते हुए चले, तब भी हमारा जन्म सफल हो सकता है। तो ऐसी पावन कथा है, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। कथा प्रसंग बताती है, जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत है कौन? जामवंत एक वृद्ध पशु है, जिसको भालू के नाम से जाना जाता है। और हनुमान जी कौन है? एक बंदर है। हनुमान जी एक बंदर है, जामवंत एक भालू है। ये सामान्य दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से एक भालू एक बंदर, जो किसका साथ दे रहे हैं? वो परमपिता परमात्मा का साथ दे रहे हैं। किस लिए? तो भक्ति की तलाश के लिए। आज ज्ञान स्वरूप राम, वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण, ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों घूम रहे हैं। और किसकी तलाश है? तो भक्ति की तलाश। भगवान ये लीला कर रहे हैं, संसार के मानव को सिखा रहे हैं, अरे मानव तू जाग जाओ, तू अपने आप में ज्ञानी बनता है, अरे तेरी ज्ञान काम नहीं आएगी। तू वैरागी बनता है, तेरी वैराग्य काम नहीं आएगी। और तेरी वैराग्य और तेरी ज्ञान की सार्थकता कब होगी? जब साथ में भक्ति होगा। और भक्ति कैसे है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है, सब प्रकार के गुणों के खान है, बर पाना है तो कब? बिना प्रेम के भक्ति की प्राप्ति नहीं होता। बिना संत के दर्शन के भक्ति का प्राप्ति नहीं होता। तो आज एक भालू के बात को हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, भालू कैसा है, योनि में भालू कैसा है, अवस्था में भालू कैसा है। तो भालू वृद्ध है, भालू एक वृद्ध है। और हनुमान जी कैसे हैं? तो एक युवा है। एक वृद्ध आदमी की वचनों का कहीं सम्मान युवा कर ले, एक वृद्ध का सम्मान युवा कर ले, या युवा वृद्ध के वचनों का पालन कर ले, तो फिर समाज का कल्याण हो जाएगा। जब युवा वर्ग है, वृद्ध मानव की, वृद्ध अर्थात बुजुर्ग की वचनों का पालन कर ले, तब कहीं भक्ति का तलाश होगा, अन्यथा भक्ति नहीं मिल सकती। तो जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी महाराज को बड़ी आनंद आती है, उनको सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि हमें भक्ति की प्राप्ति होनी है, और भक्ति हम सबकी जननी है। और कौन ऐसा बेटा है जो अपनी माँ को देख करके
जिसका हृदय द्रवित ना हो। इस कथा के माध्यम से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब ला समझाए के प्रयास करी कि जो प्राणी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पितरों का, बुजुर्गों का जो सम्मान करता है, वह घर स्वर्ग से कम नहीं हो। नहीं तो विचार कर देखो कि आज घर में ऐसा होता है क्या? ऐसा आज घर में होता है क्या? ऐसे एक समाज में होता है क्या? कोई बेटा अपने बाप के वचनों का पालन कर रहा है? नहीं होता। यही तो शिक्षा रामचरितमानस हम सबको दे रहे हैं। और जिस घर में यदि पुत्र अपने बाप का वचनों का पालन कर ले, जिस घर में एक बहू अपने सास के वचनों का पालन कर ले, फिर वह घर घर नहीं होगा, तब स्वर्ग से कम नहीं होगा। पूज्यपाद बाबा जी लिखी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। जिस घर में बड़ों का सम्मान हो वह घर स्वर्ग से सुंदर है, स्वर्ग की तरह है। और जिस घर में बड़ों की वचनों का निरादर हो वहां पर विपत्ति ही विपत्ति होती है, दुख ही दुख ऐसा होता है। ऐसे संत महापुरुषों का हम लोगों का एक आदेश देता है, अवगत कराते हैं कि संतजन, मानवजन, तुम अपने पितरों का, अपना सास ससुरों का, अपने सखाओं का, बंधुओं का, अपने बड़े से बड़े प्राणियों का आदर सत्कार करना सीख लो, अन्यथा तुम्हारी कल्याण नहीं होगी। आगे क्या कथा होती है एक भजन के बाद चर्चा करेंगे। लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।